बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुतबाते अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 103। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने इस खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, आखिर अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, हालांकि वो गवाही देने वाले, खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाले थे, जो बचपने में भी बेहतरीन खलाइक और सन रसीदा होने पर भी अशरफ कायनात थे, और पाक लोगों में जो खसलत के एतबार से पकीज़ातर और जुदो सखा में अब्रे सिफत बरसाए जाने वालों में सबसे जायद लगातार बरसाने वाले थे। दुनिया अपनी लज्जतों में उस वक्त तुम्हारे लिए शीरियों खुशगवार हुई और उस वक्त तुम इसके थनों के दूध पीने पर कादिर हुए, जब इसके पहले इसकी मुहारें झूल रही थी और इसका तंग ढीला होकर हिल रहा था, यानी इसका कोई सवार और देखभाल करने वाला ना था जो इसकी बागें उठाता और इसका तंग कसता। कुछ कौमों के लिए तो हराम इस बेरी की मानित खुशगवार और मज़ेदार हो गया था, जिसकी शाखें फलों की वजह से झुकी हुई हों, और हलाल इनके लिए कोसों दूर और नायाब था। खुदा की कसम, ये दुनिया लंबी छाओं की सूरत में एक मुकर्रा वक्त तक तुम्हारे पास है, मगर इस वक्त तो बगैर रोक टोक के जमीन तुम्हारे कब्जे में है। तुम्हारे हाथ इसमें खुले हुए हैं और पेशवाओं के हाथ बंधे हुए हैं। तुम्हारी तलवारें इन पर मसल्लत हैं और इनकी तलवारें रद्द की जा चुकी हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हर खून का कोई क़िसास लेने वाला और हर हक का कोई तलब करने वाला भी होता है, और हमारे खून का क़िसास लेने वाला इस हाकिम के मानिद है जो अपने ही हक के बारे में फैसला करे, और वो अल्लाह है कि जिसे वो तलाश करे वो इसे बेबस नहीं बना सकता, और जो भागने की कोशिश करे वो इसके हाथों से बचकर नहीं निकल सकता। ए बनी उमैया, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि जल्द ही तुम अपनी दुनिया और इसकी सरवतों को दूसरों के हाथों और दुश्मनों के घरों में देखोगे। सब आंखों से ज्यादा देखने वाली वो आंख है जिसकी नजर नेकियों में उतर जाए, और सब कानों से बढ़कर सुनने वाला वो कान है कि जो नसीहत की बातें सुने और इन्हें कबूल करे। ए लोगो, वाइज़े बाअमल के चरागे हदायत की लो से अपने चराग रोशन कर लो, और इस साफ शफाफ चश्मे से पानी भर लो जो शुबहात की आमेज़शों और कदूरतों से नितर चुका है। ए अल्लाह के बंदो, अपनी जहालतों की तरफ ना मुड़ो और ना अपनी ख्वाहिशों के ताबे हो जाओ, इसलिए कि ख्वाहिशों की मंजिल में उतरने वाला ऐसा है जैसे कोई सराबज़दा दीवार के किनारे पर खड़ा हो कि जो गिरा चाहती हो। वो हलाकतों का पलंदा अपनी पीठ पर उठाए, कभी इस कंधे पर रखता है, कभी उस कंधे पर, अपनी इन रावियों की सूरत में जिन्हें वो बदलता रहता है, और ये चाहता है कि इस पर कोई दलील चिस्पा करे, मगर जो चिपकने वाली नहीं होती, और उसे ज़हनों से करीब करना चाहता है जो करीब होने के काबिल ही नहीं। अल्लाह से डरो कि तुम अपनी शिकायतें उस शख्स के सामने लेकर बैठ जाओ कि जो तुम्हारी ख्वाहिशों के मुताबिक तुम्हारे शिकवों के कलक को दूर नहीं करेगा और ना शरीयत के महकम और मजबूत अहकाम को तोड़ेगा। इमाम का फर्ज तो बस ये है कि जो काम उसे अपने परवरदिगार की तरफ से सुपुर्द हुआ है उसे इंजाम दे दे, और वो ये है कि पंदो नसीहत की बातें इन तक पहुंचाए, समझाने बुझाने में पूरी कोशिश करे, सुन्नत को जिंदा रखे, और जिन पर हद लगना है उन पर हद जारी करे, और गसब किए हुए हिस्सों को उनके असली वारसों तक पहुंचाए। तुम्हें चाहिए कि इल्म की तरफ बढ़ो, कबल इसके कि इसका हरा भरा सब्जा खुश्क हो जाए, और कबल इसके कि अहले इल्म से इल्म सीखने में अपने ही नफ्स की मसरूफियतें हायल हो जाएं। दूसरों को बुराइयों से रोको और खुद भी रुके रहो, इसलिए कि तुम्हें बुराइयों से रुकने का हुक्म पहले है और दूसरों को रोकने का बाद में।